सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है। ये चेतावनी के शब्द हैं। ये हम लोगों के लिए चेतावनी के शब्द हैं कि हम लोग अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में गंवा रहे हैं। भक्ति ना करके, सतगुरु को ना बना के, सतगुरु के आदेश में ना चल के, सतगुरु की भक्ति में न चल के, सतगुरु की सेवा में ना चल के, सतगुरु के समर्पण में ना चल के हम व्यर्थ में अपना जो सांस व्यतीत कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसी गफलत के ऊपर है ये। तो कहते हैं क्या सोबे गफलत के मारे, जाग जाग उठ जाग रे, और तेरे कोई काम ना आबे, गुरु चरणन उठ लाग रे। देखो, कहते हैं क्या सोबे गफलत के मारे। कबीर साहब कह रहे हैं कि क्यों गफलत में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, अब तो जाग जाओ, जाग जाग उठ जाग रे। अब तो कहते हैं जाग करके गुरु चरणों में लग जाओ, गुरु की भक्ति में लग जाओ, सतगुरु की सेवा में लग जाओ, सतगुरु के कहते हैं समर्पण में लग जाओ। तब ये भक्ति बनेगी, तब ये काल के जाल से मुक्त होने की तेरी साधना बनेगी। और तेरे कोई काम ना आवे, इस संसार में जितने भी नाते रिश्ते तेरे संबंधी हैं, तेरे तो जो व्यर्थ की माया मोह में अपना समय व्यतीत हो रहा है, ये तेरे कोई काम नहीं आएगा। और तेरे कोई काम ना आवे, गुरु चरणन उठ लाग रे। गुरु की चरणों की सेवा करना शुरू कर दे, गुरु के प्रति समर्पित हो जा, गुरु के प्रति अपना सर्वस्व लुटा दे, तन मन धन सब समर्पण कर दे। कहते उत्तम चोला बना अमोला, लगत दाग पर दाग रे, और 2 दिन का गुजरान जगत में, और जरत मोह की आग रे। देखो, कहते हैं उत्तम चोला बना अमोला। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये तेरा जो शरीर है, मनुष्य शरीर, ये चोला है, ये उत्तम है। इससे अधिक उत्तम 84 लाख योनियों में कोई नहीं है। किसी को भी 84 लाख योनियों में भक्ति करके पूर्ण मोक्ष करने का अधिकार नहीं है। किसी को भी अपना कहते हैं ऊंचाई पर उठने का अधिकार नहीं है। ये मनुष्य का चोला ही है जिसमें भगवान पाया जाता है, भगवान पा सकते हैं। उत्तम चोला बना अमोला, ये अमोल है, इसका पालन करो, इसका कहते हैं स्वाभिमान समझो, एक सांस की बीलू महत्व समझो इसका। और लगत दाग पर दाग रे। कबीर साहब कह रहे हैं तू इस पे दाग लगाया जा रहा है, भक्ति ना करके व्यर्थ की ऊहापोह में, व्यर्थ की अपना समय बर्बाद करने में। कहते लगा दाग पर दाग रे, और 2 दिन का गुजरान जगत में, 2 दिन का गुजरान जगत में। इस जगत में तू 2 दिन के लिए आया है, 2 दिन का मेहमान है इस धरती पे, फिर तुम्हें चला जाना है। कहाँ जाएगा इसका तुम्हें पता नहीं है, कहाँ से आए हो इसका तुम्हें पता नहीं है। मेहमान बन के आए हो और तुम यहाँ तानाशाह और राजा बन के अपना जीना चाहते हो। 2 दिन का गुजरान जगत में, जरत मोह की आग रे, और तुम मोह की आग में जल रहे हो, बुझ रहे हो, तड़प रहे हो। तुझे सुख यहाँ सपने में भी नहीं मिलेगा इस काल के जाल में, इस काल के लोक में। एक काल का लोक है, किस ब्रह्मांड काल का लोक है। यहाँ से निकलने के लिए सदगुरु प्रयासरत है। कहते हैं लगत दाग पर दाग रे, और 2 दिन का गुजरान जगत में, जरत मोह की आग रे, माया मोह की आग में जल रहे हो। कहते हैं तन सराय में जीव मुसाफिर, और करता बहुत दिमाग रे, और रैन बसेरा कर ले डेरा, चलत चलन बसे सवेरा ताक रे। कह रहे तन सराय में, ये सराय है तेरी तन, ये तन तेरा सराया है। आज तेरा जीव इस सराय में है, कल किसी और सराय में होगा, लग 84 योनियों में भटकता रहेगा तू। कहती हैं 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद एक मनुष्य शरीर मिलता है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गए फिर बहुर ना लगता डार। तो ये सराय का जो उपयोग करना है वो उपयोग है सतलोक जाने के लिए। सतलोक जाने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो इस शरीर का हमें सदुपयोग करना है, भक्ति करना है, हर श्वास में सुमरन करना है। हर श्वास में हो सुमरन तेरा। हे सतगुरु भगवान, आपका हर श्वास में सुमरन हो, हर श्वास में अजप जाप हो, हर श्वास में सतनाम हो। कहते हैं तन सराय में जीव मुसाफिर, ये मुसाफिर की तरह बैठा है इस शरीर के 5 तत्व में, और करता बहुत दिमाग रे। बताओ, ये जीव मुसाफिर की तरह आया है लेकिन अपना दिमाग लगा रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। बेटा ना ये तेरा है ना मेरा है, ये भगवान का है। जरत मोह की आग रे,
करता बहुत दिमाग रे, रैन बसेरा कर ले डेरा। आह, रैन रात का एक बसेरा है, यहाँ रहने के लिए तुझे जो मिला है ये रात का बसेरा है, अपना बसेरा कर ले और फिर चल सतलोक में। यहाँ वहाँ भगवान तुझे सब कुछ देंगे, जन्म मरण नहीं होगा, 84 लाख योनियों का घोर कष्ट नहीं होगा। अब वहाँ चलने के लिए जब सतगुरु आपसे विनती कर रहे हैं, सतगुरु हमें समझा रहे हैं, तो फिर हमें समझ जाना चाहिए। कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, रैन बसेरा कर ले डेरा, चलन सबेरा ताक रे। आहा, सबेरा ताक के आपको चलना है, सबेरा ताक के आपको भक्ति करना है। ये भगवान दोबारा नहीं मिलेगा, समय दोबारा नहीं मिलेगा। ये संसार विषय रस माते, और देखो समझ विचार रे, और तन भौरा तजबिस के बन को, और चल बेगम के बाग रे। ये संसार विषय रस भाते। आहा, यहाँ बहुत प्रकार के रस आपको भाएंगे, अच्छे लगेंगे। काम का, कभी क्रोध का, लोभ मोह अहंकार का, ये सब आपको आकर्षित करेंगे। सतगुण रजगुण तमगुण माया, ये सब आपको भाएंगे, ये आपको नहीं निकलने देंगे यहाँ से। अब देख समझ विचार रहे, अब आपको विचार करना है कि हमें यहाँ उलझना है, कि हमें भगवान की शरण में रह के सतलोक जाना है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। कहती मन भौरा तजबिस के बन को। आहा, भौरा है जो मन, इसको संभालना पड़ेगा। कहती है मन भौरा तजबिस के बन को। अब इसको कहती हैं इसने आत्मा को जकड़ रखा है, और बिस का बन है 21 ब्रह्मांड काल का ये। तो कहती हैं इसको तज के अब तुम सतलोक चल, वहाँ पर तुझे ठाठ होंगे। और चल बेगमपुर के बाग में। आहा, बेगम के बाग में, ये बेगम का बाग है सतलोक, सतलोक चल अब। कह रहे कैंचुली करम लगाई चित में, हुगा मनुष्य नांगरे। कैंचुली चित, कैंचुली करम होती ना जो तेरे चित्त वाले, कैंचुली वाले। हुगा मनुष्य नांगरे, अब तू नाग बन गया है, अब तू मनुष्य कहाँ रहा, अब तो मनुष्य तू नाग बन गया है। तेरी कर्म ऐसे बन गए, तेरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का तेरा तांता ऐसा जकड़ गया, तेरे शरीर में ऐसी जकड़ गए हैं ये। और पेठा नहीं समझ सुख सागर। आह, अब तूने उस समझ सुख सागर को तो छोड़ दिया है, उसकी तुझे कोई वैल्यू नहीं, उसका तुझे कोई भान नहीं है। उस सुख सागर के समुद्र में तो तू अब गोते नहीं लगा रहा है। बैठा नहीं समझ सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम के बैराग हो ही नहीं सकता है, बिना प्रेम के आपको समर्पण के, बिना भक्ति के बैराग हो ही नहीं सकता है। पावे नहीं बिना प्रेम बैराग रे। अगर आपको बैराग धारण करना है तो सतगुरु से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम ही वो कुंजी है जो आपको सतलोक के द्वार तक पहुंचा सकती है। सतगुरु का प्रेम ही है जो आपको कहते हैं जमीन के तलक से स्वर्ग के सतलोक के सिंहासन पे आपको बैठा सकती है। कहते हैं साहब भजे सुहंस कहावे। देखो, साहब भजे सुहंस कहावे। अगर जो सतगुरु का भजन करता है, सतगुरु की बंदगी करता है, साहेब भजे। साहेब कौन है? साहेब है ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष अविनाशी राम कबीर साहब ही सच्चे साहेब है। ये भगवान है, कबीर साहब से बड़ा कोई साहब नहीं है। साहब भजे सुहंस कहावे। अगर जो साहब का भजन करता है, जो साहब की भक्ति करता है, कहती हैं वो है हंस, दूसरा कोई हंस नहीं है। जो अपनी सतगुरु की भक्ति करता है, सतगुरु के चरणों में बैठ के अपनी सेवा करता है। कहते हैं कामी क्रोधी कागरे। बताओ, जो हंस नहीं है वो तो कामी क्रोधी काग है। काग की वृत्ति में काम क्रोध लोभ मोह में अहंकार में जुड़े हैं। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, प्रकटे पूरन भाग रे। आपके ये पूरे भाग प्रकट होके आए हैं, आप इसको यूं ही व्यर्थ गवा रहे हो। कामी क्रोधी कागरे बन के, कामी बन के क्रोधी। कहते हैं कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जाति खो जाएगी आपकी, वर्ण खो जाएगी आपकी, कुल खो जाएगा। तो कहते तभी आपको वो भगवान मिलेगा, साहब मिलेगा, जहाँ पर आपको सर्व सुख होंगे, कोई कष्ट नहीं होगा सतलोक में। आप हमेशा हमेशा के लिए, जैसे 21 ब्रह्मांड की जेल से हमेशा हमेशा के लिए काल के जाल से निकल जाओगे। ये समय है पार होने का। तो ये भगवान का भजन करने के लिए जो श्वासें दी हैं, मनुष्य जीवन है, ये दुर्लभ है। ये कहते हैं सुर नर मुनिजन 33 करोड़े बंधी सभी काल की डोरी। कहते हैं देवताओं तक
देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य जीवन एक बार मिल जाए। क्यों तरसते हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन में पूर्ण मोक्ष है, देवताओं का पूर्ण मोक्ष नहीं है। जो देवता अपनी 33 करोड़ देवी देवता अपने अपने कहते हैं सुख भोग रहे हैं ना, एक दिन वो सुख भी खत्म हो जाएंगे उनकी। जो पुण्य के सुख भोगने से वो 33 करोड़ देवी देवताओं में पहुंच के अपनी भक्ति लौटाते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अब तुम्हें देव नहीं बनना है, तुम्हें सीधा परमात्मा के लोक में जाना है, वहाँ सर्व सुख होंगे। तो चलो, सतलों के भगवान शब्द रूप में प्रकट होके आया है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।